डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम जो सर्कल पढ़ रहे थे उसमें आगे जाने वाले हैं। उसके सारे कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लेते हैं, बाद में एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो नंबर्स ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्कल। ओके, वो पढ़ने वाले हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट पढ़ने वाले हैं। थ्योरम एक है, उसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे। बाद में इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, उसके साथ साथ हम ले लेंगे जो कॉमन टेंजेंट है वो ले लेंगे। ओके, तो समझ लो। तो टेंजेंट हमने कहा था कि अगर कोई पॉइंट है वो लाई करता है आउटर एक्सटीरियर टू सर्कल, ओके, तो वहाँ से टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर सर्कल पे कोई है पॉइंट तो उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इंटरनली कोई पॉइंट है सर्कल के अंदर तो वहाँ से एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके तो ये हो गया। अभी हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। तो थ्योरम वो क्या है? थ्योरम 10.2 जो है उसका स्टेटमेंट क्या है, आपको बहुत याद रखना है कम्प्लीटली। तो उसका जो वो जो कहता है थ्योरम वो क्या है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो वो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। द लेंथ of tangents drawn from an external point to a circle are equal। उसको एक ड्राइंग से रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। ये जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है। ओके, इक्वल। ओके, तो हम यहाँ पर एक ड्राइंग बनाते हैं। देखो कैसे। हमारे पास एक सर्कल है, समझ लीजिए सर्कल। अच्छा, एक मिनट। ये सर्कल का कोई एक्सटीरियर पॉइंट पसंद कर ले, बाहर का। एक पॉइंट रह गया P। यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऐसे। दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए ऐसे। ओके, तो ए बी पॉइंट, ए सर्कल का सेंटर O, रेडियस के जो लाइन सेगमेंट है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर जो दोनों जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो कहलाएगा AP एंड BP, या तो PB PA एंड PB या R सेम। तो PA इज इक्वल टू PB। ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के लिए ये जो है P इज इक्वल टू PB वो कहा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो। जैसे दूसरी एक बात, यहाँ पर
समझ लो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो ओपी, तो ओपी जो है वो अ, वो हमेशा यहाँ पर जो एक एंगल बनेगा ना, वो एंगल का बाइसेक्ट होगा। मतलब कि ये जो एंगल है उसका दोनों यहाँ पर हम कह सकते हैं ए ओ पी एंड बी ओ पी दोनों इक्वल बनेंगे। ओ पी जो लाइन सेगमेंट है वो बाइसेक्ट बनेगा एंगल ए ओ बी का। और वैसे ही एंगल जो पी है, जो टेंजेंट का जो एक पॉइंट है, वहाँ पर जो दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, एंगल आप बता सकते हैं ए पी बी, तो वो भी जो ओ पी है वो बाइसेक्ट बनेगा किसका, जो पी जो एंगल है उसका भी। ओके, तो आप ये बात याद रखना बस। उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, ये पढ़ेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स and common tangent ये पढ़ने वाले हैं। दोनों जो कॉन्सेप्ट है अलग अलग है, लेकिन उसको हम साथ में पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर पहले हम कॉमन जो टेंजेंट है उसके बारे में पता कर ले। देखो कॉमन टेंजेंट क्या होता है। कॉमन टेंजेंट ये क्या है? उसमें दो टाइप से, एक डायरेक्ट है, डायरेक्ट कॉमन है, और एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन। तो पहले हम उसकी फिगर ड्रॉ करके ही बता देते हैं। देखो कैसे, फर्स्ट जो है, देखो ये सर्कल, यहाँ पर ऐसे दो सर्कल लेते हैं। देखो ऐसे दो सर्कल, कॉमन मतलब कॉमन ही होगा, दोनों पे टेंजेंट हो ऐसा एक टेंजेंट, इसको बोलते हैं कॉमन। और यहाँ पर भी ऐसे नीचे भी बना सकते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट, इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। कॉन्टेक्ट पॉइंट को भी बता दे, ए बी सी डी। ओके, तो देखो ये जो कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट को आप देखकर ही पता कर सकते हैं। दोनों सर्कल पे एक ही टेंजेंट हो, कोई एक टेंजेंट दोनों जो सर्कल है उसको ऐसे टच करके कांटेक्ट करके जाता हो, तो वो कॉमन टेंजेंट है। उसमें जो फर्स्ट है, ये जो टाइप बताया वो होगा डायरेक्ट कॉमन। जैसा हम लिख देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये हो गया डायरेक्ट, देख लीजिए। और दूसरा टाइप है ट्रांसवर्स कॉमन। ओके, तो वो भी पढ़ लेते हैं ट्रांसवर्स कॉमन, बाद में इंटरसेक्शन और कॉमन टेंजेंट पे चले जाएंगे। तो समझ लो ट्रांसवर्स के लिए हमारे पास एक ये सर्कल है, दूसरा यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर एक सर्कल है। हम ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर देखो
ऐसे एक ए टेंजेंट बन गया, दूसरा यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं। एक ए टेंजेंट बन गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। ओके, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर देखो कि जो डायरेक्ट है उसमें जो कॉमन टेंजेंट है उसके एक ही साइड में दोनों सर्कल है। वो पहला वाला ए बी टेंजेंट देख लो या सी डी देख लो, कोई एक ही साइड पे दोनों सर्कल है। और ट्रांसवर्स में क्या होता है, देखो एक ही टेंजेंट है दोनों के लिए, लेकिन एक सर्कल और दूसरा सर्कल दोनों साइड ऑपोजिट है। तो ये ट्रांसवर्स की प्रॉपर्टी हो गई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो हम इंटरसेक्शन और कॉमन जो टेंजेंट है वो सीधा पढ़ते जाते हैं। देखो, तो पहला जो रिलेशन बनेगा, समझ लो हमारे पास तीन टाइप से, तीन अलग अलग पर्टिकुलर केसेस है, उसके 5 पॉसिबिलिटी है। तो जो इंटरसेक्शन है, ओके, जो इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। तो पहले समझ लो कि दो सर्कल ऐसे हैं कि वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे। दो सर्कल ऐसे हैं कि वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे। देखो ऐसे दो सर्कल ऐसे हैं कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। ऐसे दो सर्कल हम बना लेते हैं कि वो इंटरसेक्ट नहीं करते। अब देखो वो दोनों के जो सेंटर हो गए, उस सेंटर का नाम दे देते हैं। समझ लो इसका सेंटर जो है वो समझ लो और दोनों का सेंटर है, उसका उस दोनों पॉइंट्स का नाम भी दे दे। तो ये बनेगा O1, ये बनेगा O2, ऐसे। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको नाम दे देते हैं D। जो रेडियस होगी, जो O1 सेंटर है, वो जो सर्कल है उसकी रेडियस हम समझ ले R1 जितनी है और इसकी R2 जितनी है। यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा, ओके, दोनों इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो उसके लिए जो रिलेशन बनेगा, वो रिलेशन क्या बनेगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं। वो जो रिलेशन है, जो दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस है D, तो वो हमेशा ग्रेटर देन ही होगा। अगर हम रेडियस 1 और रेडियस 2 उन दोनों का सम कर ले तो भी वो क्या होगा, तो भी आप देख सकते हैं वो ग्रेटर देन ही होगा डिस्टेंस D। तो एक पहला रिलेशन है जिसमें दोनों सर्कल इंटरसेक्ट नहीं करते। और उसके कॉमन कितने कॉमन टेंजेंट हो गए वो हम ड्रॉ करते हैं। देखो, तो कॉमन टेंजेंट कितने होने वाले हैं, यहाँ पर हम ड्रॉ कर दे। एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दे, ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे, तो ये बन गया ट्रांसवर्स। ऐसा दूसरा भी ड्रॉ कर दे तो ये भी बन जाएगा ट्रांसवर्स। और डायरेक्ट भी बना सकते हैं, देखो ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं।
डायरेक्ट बन गया, दूसरा नीचे भी एक डायरेक्ट बना सकते हैं। तो टोटल जो कॉमन टेंजेंट है वो कितने मिल गए? 4 मिल गए। कॉमन टेंजेंट वो कितने मिलते हैं? 4। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रिलेशन है वो D ग्रेटर देन R1 प्लस R2, मतलब दोनों इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, दो सर्कल, और कॉमन टेंजेंट बनते हैं 4। उसकी दूसरी पॉसिबिलिटी भी है कि वो शायद इंटरसेक्ट ना कर पाए, तो समझ लो हमारे पास दूसरी जो पॉसिबिलिटी होगी वो ऐसी होगी, हमारे पास है सर्कल है और उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया जाता ऐसे, वो टच इंटरसेक्ट नहीं करता, देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं करता। तो यह दूसरी पॉसिबिलिटी है, वो दोनों सर्कल इंटरसेक्ट ना करें एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पर जो सेंटर होगा दोनों का और जो रेडियस होगी, यहाँ पर समझ लो सेंटर O1, इसका O2, इसके बीच का जो डिस्टेंस उसको D कह दे, दोनों की रेडियस इसकी कह दे R1। बिग साइज जो सर्कल है उसको उसकी रेडियस कह दे R1। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, इसकी रेडियस यहाँ पर R1 और दूसरे की जो रेडियस है वो ऐसे लिख दे R2। तो यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा, यहाँ पर जो रिलेशन बनता है B जो है डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स विच इज ऑलवेज लेस देन R1 माइनस R2 करने से भी उससे भी लेस देन आएगा। तो रिलेशन आपको याद रखना है। और यहाँ पर अगर आप कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करने जाओ तो एक भी टेंजेंट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो कॉमन टेंजेंट बनने वाले हैं वो 0 0 है। तो ऐसे आप दूसरी पॉसिबिलिटी है नो इंटरसेक्शन। तीसरी पॉसिबिलिटी, तीसरा केस जो अच्छा, फर्स्ट केस दो पॉसिबिलिटी, सेकंड केस अगर दोनों सर्कल थर्ड अगर जो सर्कल है वो एक दूसरे को टच कर जाए कोई एक पॉइंट पे ऐसे, तो वहाँ पर जो सेंटर होगा और उसके बीच का जो रिलेशन होगा ऐसा होगा। समझ लो यहाँ पर ये सेंटर है O1, सेंटर O2, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम कह दे दोनों के बीच का डिस्टेंस D, इसकी रेडियस R1 फर्स्ट जो बिगर साइज है और इसकी रेडियस R2। और यहाँ पर अगर रिलेशन निकाला जाए तो D इज इक्वल टू R1 प्लस R2 करने से मिलता है। देखो R1 प्लस R2 करने से मिलता है। और कॉमन टेंजेंट बनाने जाओ कॉमन, तो यहाँ पर 3 कॉमन टेंजेंट बनेंगे। देखो कैसे, एक तो ऐसे बनेगा, ये डायरेक्ट हो गया, दूसरा भी ये डायरेक्ट हो गया, और तीसरा यहाँ पर एक दोनों के बीच पर यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर एक कॉमन टेंजेंट बनेगा। तो कितने कॉमन टेंजेंट बन गए? 3। तो ये आपको याद रखना। उसके आगे
तो एक इसमें ये जो केस है उसमें एक ही पॉसिबिलिटी, अच्छा उसमें उसमें भी दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है वो बाहर से एक पॉइंट में टच करे, दूसरी पॉसिबिलिटी है वो अंदर से एक पॉइंट में टच करे। देखो तो यहाँ पर एक ऐसा सर्कल बना दे, दूसरा सर्कल ऐसे बना दे कि वो अंदर से टच करे, एक पॉइंट पे अंदर से टच करे। ऐसे अंदर से टच करे। देखो तो इसका सेंटर हम कह दे O1, इसका सेंटर O2, और यहाँ पर जो टच पॉइंट है और वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो D कह दे। फर्स्ट वाले की जो रेडियस होगी वो समझ लो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस R1, और जो सेकंड जो स्मॉलर साइज है उसकी रेडियस R2 समझ लो। तो यहाँ पर जो D होगा ना वो क्या होगा, D वो अगर R1 में से R2 हम सब्सट्रैक्ट करें ना उतना होगा। ओके, और यहाँ पर कॉमन टेंजेंट बनाए तो एक ही बनेगा। देखो कैसे, एक ही कॉमन टेंजेंट बनेगा यहाँ पर, ये जो पॉइंट है ना वहाँ पर एक ही बनेगा कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ओनली वन कॉमन टेंजेंट। ओके, और आगे अभी एक ही बची है कि वो दो जो फिफ्थ है अगर दोनों दो पॉइंट पे, दोनों सर्कल है वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, ऐसे दो पॉइंट, तो यहाँ पर O1 O2 जो डिस्टेंस होगा वो D होगा, दोनों की रेडियस, इसकी R1 इसकी R2, और जो रिलेशन होगा D अगर R1 प्लस R2 करे तो उससे लेस देन होगा, और अगर R1 माइनस R2 करे तो उससे ग्रेटर देन होगा। और यहाँ पर कॉमन टेंजेंट की बात करें तो कॉमन टेंजेंट ओनली दो ही मिलते हैं। देखो ऐसे कॉमन टेंजेंट ओनली दो ही मिलते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओनली टू। ओके, दो ही कॉमन टेंजेंट मिल गए। देखो तो कॉमन टेंजेंट ये थोड़ा सा IMP भी है। आपको कैसा पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि एग्ज़ाम में आपको R1 R2 की R1 R2 का मेजरमेंट आपको दे दे, बाद में आपको पूछा जाए कि इसके कितने कॉमन हो गए, तो समझ लो कि R1 R2 का सब R1 R2 का सम करने से और D भी दे दिया होता है वहाँ पर D। ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, तो R1 R2 का सम करने से कम D आता है और R1 R2 का सब्सट्रैक्शन करने से वो ज़्यादा आता है, तो फिफ्थ पॉसिबिलिटी है, तो उसके कॉमन जो टेंजेंट है वो 2 आते हैं। तो ऐसा पूछा जा सकता है, R1 R2 और D की वैल्यू आपको दे दी होती है। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पर हम लेक्चर भी ख़त्म करते हैं। ये लेक्चर
थियोरेटिकल है। अब थ्योरी हम ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले, अब सीधा एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे। एक्सरसाइज हम पूरा कर लेंगे। ओके, तो दो ही एक्सरसाइज है, तो वो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा कर लेंगे एक्सरसाइज। ओके, बाय।